आज शेयर करने जा रहा हूँ सीन्स और फॉर के अंदर डिफरेंस, कहाँ पे सीन्स लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है। स्टूडेंट सवाल पूछते हैं। आज काफ़ी डिटेल के साथ इस लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूँ कि कहाँ पे आपने सीन्स लगाना है और कहाँ पे आपने फॉर लगाना है। इस वीडियो को एंड तक देखे, उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सीन्स और फॉर को बिल्कुल कंप्लीटली जो है आज समझ पाएंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सीन्स और फॉर ये है क्या। अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पढ़ाया जाता कि सीन्स और फॉर है क्या। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि सीन्स और फॉर क्या है, फिर बाद में जो इसके दरमियान जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सीन्स और फॉर जो हम इस्तेमाल करते हैं ये हम एज ए प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा बताता हूं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब है बिफोर, प्री का मतलब हुआ बिफोर, पोजीशन का मतलब कोई नाउन। हाँ जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो नाउन से पहले हम लगाते हैं, या इसी तरह टाइम से पहले लगाते हैं, या इसी तरह प्लेस से पहले लगाते हैं। किसी नाम से पहले लगाते हैं, किसी टाइम से पहले लगाते हैं और प्लेस से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसको प्री पोजीशन कहते हैं, मतलब नाउन से पहले। क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हम आमतौर पर इस तरह कहते हैं कि फॉर 2 आवर्स। तो यहां पे फॉर लगा तो 2 आवर्स हमारे पास क्या है, टाइम है, तो इस टाइम से हमने पहले लगाया। इसी तरह मैं कहता हूं कि फॉर 5 मंथ्स, तो फॉर लगा, फॉर के बाद हमने 5 मंथ्स लिखा, तो मंथ से पहले लिखा। तो हम तौर पर हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन। इसी तरह सीन्स की तरफ जब हम आते हैं तो ये भी एक प्रीपोजिशन है। इसी तरह हम कहते हैं ना कि सीन्स 2 o'clock। अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कहां पे सीन्स लगाना है, कहां पे फॉर लगाना है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि ये हमारे पास दोनों जो है प्रीपोजिशन है। इसी तरह सीन्स चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड क्या है हमारे पास, ये एक नाउन है, तो नाउन से पहले लिखा। 2 o'clock क्या, ये हमारे पास एक टाइम है, तो इनसे हमने पहले लिखा। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि कहां पे सीन्स लगाना है और कहां पे फॉर लगाना है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि सीन्स और फॉर दोनों प्रीपोजिशन हैं, किसी टाइम से पहले लगाते हैं। तो अब देखते हैं कि सीन्स कहां पे लगाना है, फॉर कहां पे लगाना है। तो सबसे पहले सीन को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कहते हैं, जब हम इसको लगाते हैं तो ये हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है। डोंट वरी, आई विल टेल यू अबाउट इट। ये फॉर जब हम लगाते हैं, ये लगाते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। अब सबसे पहले पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को समझे, फिर जाके मैं कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि क्लियर हो जाएगा कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब और कहां पे सीन्स लगाना और कहां पे फॉर लगाना है। याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम जब कोई चीज बिल्कुल मालूम हो, जो चीज मालूम हो। आप कह सकते हो कि जब किसी चीज का स्टार्टिंग का पता हो कि ये कब से शुरू हुआ है, ये टाइम जो है ये कब से है, और स्टार्टिंग का आपको पता हो और उसको बिल्कुल 100% मालूम हो। और ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इसका जो स्टार्टिंग होता है ये मालूम नहीं होता। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, यहां पे अब मैं कहता हूं, यहां पे मैं लकीर खींच रहा हूं इस तरह। अब मैं कहता हूं कि 2009, अब 2009 मालूम है या नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं 2009 से पढ़ा रहा हूं, तो 2009 से पढ़ा रहा हूं, अब 2024 है, तो हमें तो पता चला कि ये बंदा कब से पढ़ा रहा है, 2009 से पढ़ा रहा है। तो उसका स्टार्टिंग का पता चला कि 2009 से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और 2024 तक है। तो हम क्या लगाएंगे, सीन्स 2009। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, अब कौन से 5 साल होंगे, मैंने तो जस्ट एज ए पीरियड के तौर पर कहा। अब आप वो सुनने वाला जो होगा उसको पता नहीं होगा कि ये कब से पढ़ा रहा है और स्टार्टिंग टाइम कब से है। तो इसलिए उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सीन्स फॉर 5 ईयर्स। फॉर मैंने इसलिए लिखा कि 5 ईयर्स का पता नहीं है कि कब से। इसी तरह मैं आ जाता हूं, साल के अंदर फिर महीने आ जाते हैं। इसी तरह मैं कहता हूं कि मैं जनवरी से ये बुक पढ़ रहा हूं।
अब जनवरी से पढ़ रहा हूँ, अब कौन सा महीना है, मार्च है, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 महीने पहले से ये बंदा जो है बुक रीडिंग इन्होंने स्टार्ट की हुई है, क्योंकि जनवरी मैंने ख़ास नाम दी। तो उसके साथ क्या होगा, सिंस जनवरी, क्योंकि ये इसका नाम है, मालूम है, स्टार्टिंग का पता है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मैं 10 महीनों से ये बुक पढ़ रहा हूँ, तो कौन से 10 महीने होंगे, स्टार्टिंग का पता नहीं है, आपको मालूम नहीं हुआ, मैंने नाम नहीं दिया कि फलाने मंथ से, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा कि फॉर 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स होगा। इसी तरह महीने के अंदर फिर क्या आ जाते हैं, महीने के अंदर हफ्ते आ जाते हैं, महीने के अंदर दिन आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं मंडे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, अब आज क्या है, आज लेट सपोज फ्राइडे है, तो उनको पता चल जाएगा कि मंडे से इंतज़ार कर रहा है, फ्राइडे है, तो उसको पता चल रहा कि कब से वो इंतज़ार करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कब से है, वो मंडे से है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस मंडे। अगर मैं कहूँ कि मैं 5 दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो 5 दिनों का पता नहीं चल रहा कि कौन से 5 दिन ऐसे पीरियड के तौर पर, तो क्या होगा, फॉर 5 डेज, 5 दिनों से। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी तरह मैं 3 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सिंस 3 o'clock, 3 बजे से, और 3 घंटों से। अब 3 घंटे कौन से घंटे हो गए, तो इसलिए अगर यहाँ पे क्या लगेंगे हम, फॉर 3 hours। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल कंसेप्चुअल है। आप इसको देखें, दोबारा देखें, इसको खुद प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। तो आज मैंने सोचा कि सिंस और फॉर के हवाले से डियर व्यूवर्स के साथ शेयर करो।